हेलो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं आप लोगों को पहले प्रॉमिस किया था ना कि इंग्लिश में हम ऐसे करेंगे कि जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है उनको भी इंग्लिश आएगा और सिर्फ लिख पढ़ना नहीं, वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं। बीच में बच्चों का फिर डिमांड आया कि मैथ साइंस का ऊपर, इसलिए मैंने क्लास 10 का मैथ साइंस का भी कुछ क्लासेस कराया था। और शुरुआत में तो मैंने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कराया था। तो आज जो मेरा क्लास है सेंटेंस के ऊपर है। तो पहली बात देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। पहले देखिए कि सेंटेंसेस क्या होता है। पहले जैसे मैंने वर्ड के टाइम पे ही बताया था कि जब कोई अल्फ़ाबेट मिलकर के कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं तो उसको वर्ड कहते हैं। उसी टाइप का दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि एम आई बॉय ए, ये एक सेंटेंस नहीं है। व्हेयर एज उसी को अगर मैं ठीक से अरेंज कर दूं, सो आई एम ए बॉय, ये देखिए एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस क्या होता है? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी कि कोई मीनिंगफुल अगर उसका नतीजा निकल रहा होगा तभी इसको हम सेंटेंस कह पाएंगे। अब देखते हैं सेंटेंस कितने तरह का है। देखो मेनली सेंटेंस जो है 4 तरह का है। डिक्लेरेटिव, एसेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एसेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को ना डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि उसका उसमें कुछ भी मतलब संदेह नहीं होता है। जैसे माई फादर बॉट ए न्यू बाईसाइकिल फॉर मी, मेरे पापा ने मेरे लिए एक नया बाईसाइकिल ख़रीदा। ये क्या है? एक फैक्ट है, इसमें तो कोई संदेह होने वाली बात नहीं है। दिल्ली इज़ ऑन द यमुना, यानी कि दिल्ली जो हमारा शहर है ये यमुना की किनारे में है। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाता हूँ। द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो कहानी है काफ़ी रोचक है। देखो यहाँ पर जो माई फादर बॉट ए न्यू बाईसाइकिल, ये क्या है? एक फैक्ट है। दिल्ली इज़ ऑन द यमुना, ये भी एक फैक्ट है। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ये एक फैक्ट है। बट द स्टोरी अपीयर्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक ओपिनियन है। हम किसी के बारे में कोई भी अपना मतामत दे सकते हैं। इस टाइप के कई सारे और भी सेंटेंसेस हो सकता है कि जैसे इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल और दिस फूड इज़ वेरी टेस्टी, ये सब क्या है? एक ओपिनियन है। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने तरह का पैटर्न में होता है। एक है एस भी पैटर्न। एस भी पैटर्न की मतलब ये है कि एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड भी स्टैंड्स फॉर वर्ब। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? करता है, यानी कि जो वर्ब को जो सेंटेंस को मेनली लीड करता है। एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया द बॉय वेंट। अब देखिए ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, यानी कि द बॉय वेंट, इसके बाद और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कैरी कर रहा है। दूसरा जो है एस भी ओ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वर्ब, इसको ट्रांजिटिव इसीलिए बोला जाता है, जब तक हम इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे ये कंप्लीट मीनिंग आपको शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल ही गिफ्टेड ए रोज, अगर सिर्फ ही गिफ्टेड होगा तो ये सेंटेंस को पूरा नहीं करेगा। गिफ्टेड इटसेल्फ तो ग्रामेटिकली ये वर्ब सही दिख रहा है, लेकिन ये पूरा मीनिंग कैरी नहीं करेगा, इसलिए जब तक मैं ए रोज नहीं लिखता। अब दूसरा देखिए नेक्स्ट जो है एस भी ओ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें 2 तरह का ऑब्जेक्ट है। जैसे द पोस्टमैन गेव मी ए लेटर, द पोस्टमैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया? गेव। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। अगेन और एक ऑब्जेक्ट लेटर। अगर मैं द पोस्टमैन गेव मी लिखता हूँ या बोलता हूँ तो डेफिनेटली दिमाग में ये सवाल आएगा क्या दिया। अगर मैं लेटर नहीं लिखता हूँ तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए इस पैटर्न का क्या कहते हैं? एस भी ओ। अब नेक्स्ट देखिए एस भी सी, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि राम इज एन इंजीनियर। अब देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इंजीनियर हो गया। तो और जो लास्ट वाला है 5वां है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब लेकिन ये जो 5 सेंटेंस है इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट तो बदल रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट रहना कंपलसरी है।
तो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में वो होता है, उसका जानने के लिए दो तरीका है। कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद लास्ट में हु यानी कि कौन अगर मैं पूछ देता हूँ तो उसका जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि द बॉय वेंट, हु लड़का चला गया, कौन लड़का, तो लड़का जो आया सब्जेक्ट है। ही गिफ्टेड मी ए रोज, कौन ही, तो यानी कि कोई भी सेंटेंस का आखिरी में अगर कौन बोल के सवाल करता हूँ जो आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है। ये तो एक तरीका हो गया सब्जेक्ट को जानने का। दूसरा तरीका वो होता है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है हमेशा वर्ब से पहले होता है, तो ऐसे हम जान सकते हैं सब्जेक्ट कौन है, राइट। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट बारी आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं, समझ में आया। तो सवाल जो पूछते हैं जो ऑक्सिलरी होता है वो पहले आ जाता है और WH वर्ड इसमें लगता है। WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ। हाउ भी एक WH वर्ड है। और इसमें आखिरी में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, समझ में आया। इससे पहले जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था आखिरी में देखिए एक फुल स्टॉप हुआ करता था। ऑन द अदर हैंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क होता है। फॉर एग्जांपल, आर यू कमिंग टू बर्थडे पार्टी, आप बर्थडे पार्टी में आ रहे हो क्या, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब सर्च करना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मतलब क्या ढूंढ रहे हो, लुक फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब है। आर यू वर्किंग हार्ड, आप कठिन मेहनत कर रहे हो क्या। यहाँ देखिए पहला जो सेंटेंस है इसमें आर पहला आ गया। आर जो क्या होता है, अगर ये इंटरोगेटिव नहीं होता यू आर कमिंग टू बर्थडे पार्टी होता, लेकिन यहाँ पे आर यू कमिंग टू बर्थडे पार्टी मतलब आर जो है ऑक्सिलरी वो पहले आ गया। सेकंड सेंटेंस देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आता है इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है किसी को उपदेश देना, किसी को कमांड करना, किसी को वार्न करना, किसी को ऑर्डर देना या किसी चीज़ को किसी को हम विश करना, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स प्ले फुटबॉल यानी कि सजेस्ट कर रहा है चलो फुटबॉल खेलते हैं, ये क्या है, सजेशन है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपका बड़ों का इज्जत करना चाहिए, ये क्या हो गया, एडवाइस है। कम फास्ट यानी कि ऑर्डर है, सीधे जल्दी आओ। बीवेयर ऑफ साइबर क्राइम, बीवेयर ऑफ साइबर क्राइम मतलब आजकल जो कंप्यूटर वगैरह लेकर के जो क्राइम हो रहा है उससे सावधान रहिए, ये क्या है, एक चेतावनी है, वार्निंग है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, ये क्या है, प्रेयर है। डोंट लीव द क्लास, अगर टीचर क्लास में है अगर आप बोल रहे हैं कि डोंट लीव द क्लास, ये क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि कोई आश्चर्यवाचक अगर कोई वाक्य है, किसी चीज़ को देखकर आप अगर चौंक जाते हो उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे कि व्हाट एन एक्सेलेंट डांसर शी इज, वो कितना बढ़िया नाचती है, वो कितना बढ़िया नाचती, कितना अच्छे डांसर है वो। हाउ ब्यूटीफुली ही पेंट्स, वो कितना सुंदर पेंट करता है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आखिरी में जो आपका सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों के सामने वो दिखाई देगा बहुत बढ़िया से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।